शेख रशीद की बात मुझे याद आ गई। शेख रशीद तुझे कि तेरी क्या औकात है, तू तो वो शख्स है जिसको ये कहा जाए कि सुन्नत नबी अदा करते हुए निकाह नहीं करता तो तू भौंकी क्या ही दूध घर लव जाए मज बनने की लोड़ है वगैरह। तुमसे वफादार रसूल पैदा नहीं हो सकते। अगर तुम जैसे बंदे को सीट पर बिठा कर कहे नमूसे रिसालत की बात कर, ये हो ही नहीं सकता। जिसने गंदा खून पिया हो और गंदे दूध की जो मिलावट हो, सारी जिंदगी जो बदकारियां और ज़ना करता रहा हो, वो वफादारी रसूल की बात करेगा? ये हो ही नहीं सकता है। और हमारा अकीदा ये कहता है जो कल का तो भौंकण दे है ना, इन पर सख्ती करो। काफिर हमेशा सख्ती करता रहा है। रुहमाओ बैनहुम, मुसलमान आपस में प्यार। ये आशिकाने रसूल का जमे गफीर जो बज़ाहिरन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और लोग कहते हैं कि थोड़ा है, लेकिन जब कुफ़ारो मुशरिकीन से मुकाबला करने की बारी आती है, ये थोड़ों के अंदर भी अल्लाह हज़ारों की तादाद को बढ़ा देता है। मैदान बदर के मैदान के अंदर हुजूर के आशिकों का मजमा किसने नहीं देखा। 313 को अल्लाह करीम ने किस अंदाज में गलबा अता फरमाया और फतह अता फरमाई। मेरे साहिबो, लोग ये समझते हैं कि शायद ये भूख और प्यास से निडाल होकर मैदान छोड़ जाएंगे। हमने अपनी जिंदगी से ये कसम खाई है कि जिंदगी का आखिरी सांस भी चलता रहेगा, मोहम्मद अरबी के नगमे गाते रहेंगे और किसी भी एतबार से ईमान पर ना समझौता होगा, ना ही हमने किया है। और यही जब बाबा जी रहमतुल्लाहि अलैह आपने फैजाबाद के धरने के अंदर जब वापस तशरीफ लाए, कई कुत्ते भौंके और उन्होंने कहा देखो मौलवी पैसे लेकर भाग गए और रिश्वतें लेकर आज पैसे लेकर घरों के अंदर बैठ गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर बाबा जी के जनाजे ने बताया है कि हम पैसे लेकर बैठने वाले नहीं हैं, हम नमूसे रिसालत पर कुर्बान होने वाले लोग हैं। और जिंदगी के आखिरी सांस तक देखे, अंदलस को फतह करने के लिए जब तारिक बिन ज़ियाद गए थे, उन्होंने दरिया को अबूर करने के बाद ये फरमाया था अब कश्तियों को आग लगा दो। और लोगों ने कहा था हजरत हो सकता है आगे से दुश्मन हमला करे तो वापस जाने। फरमाया यही तो मैं बताना चाहता हूँ, मुसलमान जब मैदान में आता है, मोमन मैदान में आता है, वो वापस जाने की सारी राहें बंद कर देता है। या वो खुदा तक पहुँचता है या मोहम्मद अरबी के कदमों तक पहुँचता है। मैं इमरान खान साहब जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब हैं, हम इनको बता देना चाहते हैं कि ये हमारी बनाई चीज़ नहीं है। ये धरनों के अंदर आप लोगों ने इसके ईजाद की और फ़र्क सिर्फ ये है, हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माओ को आप लोगों ने धरने के अंदर नचाया और वहां पर डांस करवाते रहे। लेकिन इस धरने उस धरने में फर्क ये है, वहां पर गंदगी फैलती रही, यहाँ पर इश्क रसूल की फिजा कायम होती रही। इसके अंदर सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर बैठने वाले किसी कंजरी को नहीं नचाते। जब भी उलमा ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, औरत की चादर को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इस्लाम ने इस औरत को इज्जत अता फरमाई है। और जब भी धरनों के अंदर बैठे हैं, किसी मौसीकी की बात नहीं हुई, यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है हमें कुछ नहीं चाहिए, कपड़े कहो तो हम उतार देते हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के नौकर बन किया हो, हम तुम्हारे जूतों को चूमने के लिए तैयार हैं। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही इब्तिदा भी है, इंतहा भी है कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस जिंदगी की आखिरी सांस तक प्यारी है। मरने के बाद भी हम इंतजार में रहेंगे। अगर कोई कुत्ता भौंकेगा हमारे मरने के बाद भी, हमारी कब्रें भी बोल कर कहेगी हमारी जिंदगी और मौत नामूसे रिसालत के लिए है। शेख रशीद की बात मुझे याद आ गई। शेख रशीद तुझे कि तेरी क्या औकात है, तू तो वो शख्स है जिसको ये कहा जाए कि सुन्नत नबी अदा करते हुए निकाह नहीं करता तो भौंकी क्या ही दूध घर लव जाए मज बनने की लोड़ है वगैरह। तुमसे वफादार रसूल पैदा नहीं हो सकते। अगर तुम जैसे बंदे को सीट पर बिठा कर कहे नमूसे रिसालत की बात कर, ये हो ही नहीं सकता। जिसने गंदा खून पिया हो और गंदे दूध की जो मिलावट हो, सारी जिंदगी जो बदकारियां और ज़ना करता रहा हो, वो वफादारी रसूल की बात करेगा? ये हो ही नहीं सकता है।
اور ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے جو کل دا تو پونکن دے ہے نا ان پر سختی کرو. کافر ہمیشہ سختی کرتا رہا ہے, رحماء بینہم, مسلمان آپس میں پیار بانٹتے رہے ہیں. الحمدللہ ہماری سانسیں دین اسلام کے لیے وقف ہے, جب تک جیئیں گے حضور کے ناموس کے لیے جیئیں گے, وفاداری اپنے نبی سے کریں گے. اسی کوئی عمران خان کو روٹی لے کے نہیں کھاندے. اللہ اکبر, یہ اسمبلیاں ہماری ہیں, ہم لوگوں نے ووٹ دے کر تمہیں ان سیٹوں پر بٹھایا ہے. اگر ہم بٹھانا جانتے ہیں تو ہم اتارنا بھی جانتے ہیں. ہمارا جھگڑا جو ہے نا وہ عمران خان سے بالکل نہیں ہے, ہمارا جھگڑا کفر سے ہے. ہمارا اس ہر آدمی سے جھگڑا ہے جو ہمارے نبی کی عزت پر بھونکے گا. ہمارا جھگڑا بالکل عمران خان سے, شیخ رشید سے بالکل نہیں ہے. ہمارا جھگڑا فرانس کے اس کتے سے ہے, ہمارا جھگڑا اس ٹرمپ سے ہے جو ہمارے نبی کے شان کے خلاف بولتا ہے. ہمارا اس شخص سے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے, چاہے وہ نہیں پڑھتا, جو بھی ہمارے نبی کو کے اوپر بھونکے گا ہمارا اس سے جنگ ہے. لبیک لبیک.